आज की मूवी है डोंट ब्रीथ 2। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की किसी से बचकर भाग रही है जिसका नाम फेनिक्स है। फिर हम देखते हैं कि उसका पीछा एक डॉग कर रहा है। फेनिक्स डॉग से बचकर एक गाड़ी के पास आ जाती है जिसमें एक गन होती है। जैसे ही वो उस गन को उठाने लगती है वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो उसे आकर पीछे से पकड़ लेता है जिसका नाम रोमन होता है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि रोमन कौन है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ़िनिक्स रोमन की ही बेटी है और वो उसे ट्रेनिंग दे रहा था जिसमें फ़िनिक्स फेल हो जाती है और जो डॉग उसका पीछा कर रहा था उसका नाम शैडो होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ़िनिक्स अपने पिता के बाल काट रही होती है। फ़िनिक्स रोमन से अपनी माँ के बारे में पूछती है। फ़िनिक्स के सर के कुछ बाल वाइट होते हैं। फ़िनिक्स रोमन को कहती है, क्या मेरे बाल मेरी माँ जैसे हैं? रोमन उसे कहता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो। और फ़िनिक्स रोमन से कहती है, क्या मैं आज शहर जा सकती हूँ? तो रोमन उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है, आज तुम टेस्ट में फ़ेल हो गई हो। दरअसल रोमन उसे शहर के बुरे लोगों से बचाना चाहता है। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आ जाती है। वैसे तो रोमन किसी भी बाहर के लोगों से बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसकी एक दोस्त वहाँ आती है। रोमन का सारा काम वही करती है। उसका नाम फर्नांडिस होता है। वो रोमन से कहती है, क्या वो आज फेनिक्स को शहर ले जा सकती है? रोमन उसे भी मना कर देता है और घर के अंदर जाने लगता है। तो फर्नांडिस रोमन से कहती है कि तुम इसे ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते। फिर रोमन घर के अंदर आकर फिनिक्स को कहता है कि जाओ। साथ ही वो अपने डॉग शैडो को भी उसके साथ ही भेज देता है। गाड़ी में जाते वक्त फिनिक्स एक सॉन्ग गाती है। तो फर्नांडिस फिनिक्स से पूछती है कि ये गाना तुम्हें किसने सिखाया है? फिनिक्स उसे कहती है कि ये गाना बचपन में मेरी माँ मुझे सुनाती थी। तभी फिनिक्स की नज़र उसके पुराने घर पर पड़ती है। फिनिक्स फर्नांडिस से कहती है कि उसे अपना पुराना घर देखना है। फिनिक्स जैसे ही घर के अंदर जाती है उसे कुछ आहट देखती है। यह देख फिनिक्स वहां से बाहर आ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फिनिक्स एक झूले में खेल रही होती है और वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर फर्नांडिस फिनिक्स को कहती है कि चलो चलते हैं। तभी फिनिक्स उसे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिनिक्स जब फ्रेश हो रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम रायलन है और वो एक गैंगस्टर है। इससे पहले कि वो फिनिक्स को कुछ कर पाता वहाँ पर फिनिक्स का डॉग शैडो आ जाता है जिसे देखकर वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही फिनिक्स वहाँ से जाने लगती है तो रायलन उसके बालों को देखता है क्योंकि फिनिक्स के कुछ बाल बचपन से ही वाइट होते हैं। इसके बाद फर्नांडिस फिनिक्स को घर छोड़कर वापस आ रही होती है तो रास्ते में रायलन और उसके साथी खड़े होते हैं। फर्नांडिस गाड़ी से उतरकर उनके पास जाकर रायलन से कहती है कि अपनी गाड़ी साइड करो और वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी रायलन का एक आदमी उस पर हथौड़े से हमला कर उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रायलन और उसके साथी रोमन के घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के अंदर फिनिक्स रोमन से कहती है कि उसे स्कूल जाना है, लेकिन रोमन उसे मना कर देता है। तभी बाहर उनके डॉग को कुछ नज़र आता है और वो देखने चला जाता है तो वो लोग उसे मार देते हैं। फिर रोमन अपने डॉग के लिए खाना लेकर बाहर आता है और बहुत बुलाने पर वो नहीं आता। ये सब देख रोमन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उसे देखने बाहर चला जाता है। तभी रायलन के आदमी घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिनिक्स को ये अंदाज़ा हो जाता है और वो उनको देखकर छिप जाती है क्योंकि रोमन ने उसे हर खतरे से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रखी थी। उधर रोमन देखता है कि उसका डॉग मर चुका है। रोमन समझ जाता है कि फिनिक्स किसी बड़े ख़तरे में है। उधर फिनिक्स सबसे छिप कर एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है। तभी पीछे से आकर रायलन का एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। तभी वहां पर रोमन आ जाता है और वो उस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है और फिनिक्स से कहता है कि भाग जाओ। जैसे ही फिनिक्स भागने लगती है तभी वहाँ पर रायलन का दूसरा आदमी आ जाता नीचे बेसमेंट में गिरा देता है और जब वो फिनिक्स को पकड़ने नीचे आता है तो फिनिक्स जल्दी से अपने आप को एक लोहे के बॉक्स में बंद कर लेती है जिसको खोलना आसान नहीं था। वो बॉक्स वहाँ रोमन ने इसी इमरजेंसी के लिए रखा था ताकि कोई खतरा पड़ने पर वो काम आ सके। वो आदमी वहाँ खड़ा फिनिक्स को डरा रहा था, लेकिन फिनिक्स के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रोमन ने जिस आदमी को बाहर पकड़ा था
वो रोमन को जख्मी कर देता है और रोमन वहाँ से भागकर गैरेज में छिप जाता है और अपने जख्म पर दवा लगाने लगता है। तभी वहाँ पर रायलन का एक और आदमी आ जाता है। वैसे तो रोमन देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं। जैसे ही वो आदमी गैरेज में आता है, रोमन उस पर पीछे से हमला कर देता है। उन दोनों की मुठभेड़ में उस आदमी के हाथ से गोली चल जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर रायलन का एक और आदमी गैराज की ओर तेज़ी से भागता है, लेकिन उसके वहाँ आने से पहले ही रोमन दूसरे आदमी का नाक और मुंह ग्लो से भर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी सांस नहीं ले पाता और रोमन वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर उसका साथी आ जाता है और वो उसके मुंह में स्क्रू से छेद कर देता है और वो आदमी सांस लेने लगता है। तभी वो आदमी एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने मुंह को खोल लेता है। दूसरे सीन में फिनिक्स दिखाई जाती है, जो कि बॉक्स के अंदर है। फिनिक्स के पास जो आदमी होता है वो उस बॉक्स में पानी भरने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि रोमन यहाँ आ चुका है। तभी वो आदमी बिजली की वायर खींचकर रोमन से कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं ये वायर बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और वो वायर बॉक्स के अंदर डाल भी देता है, लेकिन बॉक्स में पानी कम होने के कारण फिनिक्स को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ रोमन एक गैस सिलेंडर को लीकेज कर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आदमी गोली नहीं चला सकता, क्योंकि अगर वो गोली चलाएगा तो वो सिलेंडर वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए वो रोमन के साथ फाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ बॉक्स का पानी का लेवल इतना हो जाता है कि पानी उस वायर को छूने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर रोमन उस वायर को खींच लेता है और उस वायर को वहाँ फेंक देता है जहाँ गैस लीकी थी, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और रायलन का वो आदमी मारा जाता है। फिर रोमन फिनिक्स को बॉक्स से निकाल लेता है। वहीं ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर रायलन घर के अंदर आ जाता है और फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी तुम्हारे साथ है वो बहुत ख़तरनाक है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे पहले कि रायलन और कुछ बोलता, रोमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन रायलन के आदमी रोमन को पकड़ लेते हैं। रायलन फिनिक्स को अपने बाल दिखाता है, जो कि फिनिक्स की तरह ही कुछ बाल वाइट होते हैं। वो फिनिक्स को कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और वो उसे बताता है कि 8 साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था और मैं 8 साल जेल में था। तभी तुम्हें ये आदमी उठा लाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। यहाँ हमें पता चलता है कि फिनिक्स रायलन की ही बेटी है। फिर रायलन अपने आदमियों से कहता है कि रोमन को मार दो। जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं, रोमन उन पर हमला कर वहाँ से भाग जाता है। तभी रायलन अपने डॉग को उसके पीछे भेजता है और वो डॉग रोमन को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन रोमन उसे अपने जाल में फांस लेता है। अब रोमन चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी बाहर खड़े रायलन अपने आदमियों से कहता है कि घर को आग लगा दो। तभी रायलन का एक आदमी उससे कहता है कि घर के अंदर आपका डॉग है। रायलन उसे कहता है कि वो मारा जा चुका है और वो घर में आग लगाकर फिनिक्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं घर में आग लगने की वजह से एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रोमन और वो डॉग घर के बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिनिक्स जब सोकर उठती है तो वो अपने सामने रायलन को देखती है। रायलन उसे कहता है, अब तुम आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। फिनिक्स उसे कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एक लेडी वही गाना गाती है जो फिनिक्स की माँ उसे बचपन में सिखाया करती थी। उस गाने को सुनकर फिनिक्स समझ जाती है कि ये लेडी उसकी माँ है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश होते हैं। अब फिनिक्स की माँ उसे बचपन की फ़ोटो दिखाती है और उसे जूस पिलाती है। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि फिनिक्स की माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। फिनिक्स उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ। फिनिक्स की माँ उसे कहती है कि हमारे घर में जब आग लगी थी तो वो अंदर ही फंसी रह गई थी और धुएं के कारण उसका हार्ट ख़राब हो चुका है और डॉक्टर ने उसे एक नया हार्ट रेकमेंड किया है जो कि डायरेक्ट रिलेमेंट का होना चाहिए। ये सब सुनकर फिनिक्स अपने जूस में देखती है कि उसमें गोली मिली है, जिसकी वजह से फिनिक्स बेहोशी की हालत में हो जाती है। तब उसकी माँ उसे कहती है, मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए। अगले सीन में रोमन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर होता है और उसके साथ रायलन का डॉग भी होता है। अब क्योंकि रोमन ने उस डॉग की जान बचाई थी, इसीलिए वो डॉग रोमन पर हमला नहीं करता। तभी रोमन को घुंघरू की आवाज़ आती है जो कि फर्नांडिस की गाड़ी में थे। जैसे ही रोमन गाड़ी के पास जाता है वो देखता है कि उसमें फर्नांडिस की लाश थी,
जिसे महसूस कर रोमन काफ़ी दुखी होता है। तभी रोमन को एक आइडिया आता है। रोमन उन घुंघरुओं को कार से निकालकर रायलन के डॉग के गले में बांध देता है। अब क्योंकि डॉग रायलन का घर का पता जानता था, इसीलिए रोमन उसे घर जाने को बोलता है। उधर डॉक्टर फिनिक्स का हार्ट निकालने की तैयारी कर रहा होता है। वहाँ बैठा रायलन का एक आदमी अपने साथी से कहता है कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। रायलन अपने आदमी से कहता है कि नीचे जाकर देखो। जब वो आदमी नीचे जाता है तो वहाँ पर रोमन पहले से ही मौजूद होता है, जो कि उस आदमी को मार देता है। फिर रायलन का डॉग रायलन के पास आ जाता है, जिसे देखकर रायलन समझ जाता है कि रोमन यहाँ आ चुका है। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि जाओ और उसे मार दो। वो चारों बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रोमन की बॉडी पड़ी है। जैसे ही वो रोमन की ओर बढ़ने लगते हैं तो पानी की लहर से रोमन समझ जाता है कि वो उसके नज़दीक आ चुके हैं। तभी रोमन अपनी गन निकालकर उनमें से 3 को मार देता है। रोमन समझता है कि सबको मार दिया, लेकिन रोमन दोबारा पानी की लहर महसूस करता है तो वो समझ जाता है कि एक अभी बचा है। जैसे ही रोमन उस पर हमला करने लगता है, वो रोमन से कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वो जानता है कि रायलन गलत कर रहा है। फिर वो रोमन को उस रास्ते के बारे में बताता है जहाँ से रायलन फिनिक्स और अपनी पत्नी को ले जा रहा था। अब रोमन वहाँ पहुँच जाता है और डॉक्टर को मार देता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, जिसका फ़ायदा रोमन को होता है। तभी रायलन अपनी गन से अंदर की विंडो तोड़ देता है, जिससे रोशनी आना शुरू हो जाती है। लेकिन रोमन यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था और रोमन वहाँ गैस का धुआं छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ फिर अंधेरा हो जाता है और रोमन रायलन पर हमला कर उसे जख्मी कर देता है। अब रायलन को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, तो वो बिना कुछ सोचे पागलों की तरह गोली चलाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से एक चीख की आवाज़ आती है। वो जब पास जाता है तो वो देखता है कि उसने व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी को ही गोली मार दी है। अब व्हीलचेयर नीचे खिसकना शुरू हो जाती है। वहीं फिनिक्स का हाथ उसके साथ बंधा होने के कारण वो दोनों नीचे गिर जाती हैं, लेकिन फिनिक्स उसके ऊपर गिरने के कारण बच जाती है। लेकिन फिनिक्स की माँ वहीं पर मर जाती हैं। फिर रायलन को दिखाया जाता है, जो कि रोमन को ढूंढ रहा होता है। तभी रोमन अचानक उस पर हमला कर देता है और अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों आँख फोड़ देता है और उसे भी अपनी तरह अंधा कर देता है। अब रोमन बुरी तरह जख्मी है। तभी उसके पास फिनिक्स आने लगती है, तो रोमन उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि जो कुछ भी रायलन ने उससे कहा था वो सब सच था। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, रायलन ही तुम्हारा पिता है। और वो फिनिक्स से माफ़ी मांगकर उसे दूर जाने को कहता है। वो फिनिक्स को कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और उसे छोड़कर चला जाना चाहिए। तभी रायलन उस पर पीछे से हमला कर उसे मारने लगता है। तभी फिनिक्स तलवार से रायलन को मार देती है। अब रोमन अपने आखिरी वक्त में फिनिक्स को वहाँ से भाग जाने को कहता है। अब फिनिक्स आज़ाद है और वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फिनिक्स चिल्ड्रन सेंटर होम में दिखाई देती है और वो अब बहुत खुश है और उसके दोस्त भी हैं। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।